everybody and great good afternoon to all of you। जैसा कि आप लोगों को पता है नीट पीजी का एग्ज़ाम 11 अगस्त को है और दो शिफ्टों में है। अब वो 11 अगस्त को ही होगा, दो शिफ्टों में ही होगा। इसके लिए कल एनबी यानी कि पैकेट ऑफ कंफ्यूजन ने सेंटर अलॉट किए आप सभी कैंडिडेट्स को, और जो कि बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब अलॉटमेंट्स हैं, जिसने एग्ज़ाम के साथ साथ एक ज़बरदस्ती का स्ट्रेस और प्रेशर क्रिएट कर दिया है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जिनका सेंटर उनके घर से 500, 600, 1000 किलोमीटर दूर आ गया है। कितने घंटे की वो ट्रैवलिंग करेंगे, कब वो सेंटर पे पहुंचेंगे, कब वो एग्ज़ाम लिखेंगे, क्या वो उसी प्रेशर में एग्ज़ाम लिखेंगे। बारिश हो रही है, फ्लड्स आ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है, फ़्लाइट टिकट वन वे की 18,000 20,000 रुपये के फ़्लाइट टिकट्स हैं। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एकोमोडेशंस अवेलेबल नहीं है जो जहाँ पे रहा जा सके। बहुत तरह के इश्यूज़ हैं। एमपी के कैंडिडेट्स को गुजरात अलॉट हो गया, महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स को पेरिफ्रीज अलॉट हो गई, तमिलनाडु के कैंडिडेट्स को आंध्रा अलॉट हो गया, दिल्ली कैंडिडेट को जम्मू अलॉट हो गया, जम्मू के एस्पिरेंट को बिहार अलॉट हो गया। जब इन्होंने नोटिस निकाला, इन्होंने ये कहा था कि ये कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस के नियर बाई रैंडमली अलॉट करके देंगे, लेकिन ना तो पहली चॉइस दी, ना सेकंड, ना थर्ड, ना फोर्थ। बहुत ही कम कैंडिडेट्स हैं जिन्हें पहली चॉइस मिली। सेकंड वाले भी हैं, थर्ड वाले भी हैं, फोर्थ वाले भी हैं, और लगभग ऐसे भी बहुत हैं जिन्होंने चारों में से कोई भरा ही नहीं था, उन्हें अलॉटमेंट दे दिया। पहले क्या होता था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता था। पहले जिसने जो सेंटर्स भरे वैसे अलॉटमेंट होता, जिसमें पूरा रैंडम अलॉटमेंट हुआ। इन्होंने ये भी कहा था कि ये दो शिफ्टों में एग्ज़ाम इसीलिए ले रहे हैं कि जिससे कैंडिडेट्स को स्ट्रेस ना बढ़े, प्रेशर ना बढ़े। ये तो उल्टा दे दिया आपने, स्ट्रेस और प्रेशर। अब क्या, अब कैंडिडेट इस बात पे ध्यान दे कि उसे रिवीजन करना है, या वो इस बात पे ध्यान दे कि उसे अरेंजमेंट्स करनी है। चलिए बात हुई अरेंजमेंट्स की भी। एक तो कॉस्टली बहुत है, ये भी नहीं पता कि आप उस शहर में कौन सा सेंटर देंगे, कितने किलोमीटर दूर देंगे। जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं वहाँ 100-100 किलोमीटर, जैसे आपने लिख के दिया दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर कितना बड़ा दिल्ली एनसीआर है। कोई कैंडिडेट अगर यूपी से आ रहा होगा दिल्ली एनसीआर, वो कहाँ होटल ले, कहाँ एकोमोडेशंस ले। ये बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जिसको एनबी को समझना चाहिए। और समझिए, डॉक्टर्स हैं ये, इंडिया की हाई क्रीम है ये, एक बहुत डेकोरम मेंटेन करने वाली लॉबी है ये इस देश की, जो इस देश का फोर्थ पिलर हेल्थ केयर सिस्टम संभालती है। उनके साथ ऐसा होना गलत है। मैं उन सभी ब्यूरोक्रेट ऑफिसर्स को कहना चाहूँगा कि सर प्लीज़ थोड़ा समझिए, थोड़ा एनालाइज कीजिए और डू समथिंग फॉर देम। प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, बच्चे अकेले हैं, आजकल न्यूक्लियर फैमिली, बहुत सारे इश्यूज हैं। कैसे, हाउ। और मैं उन एस्पिरेंट से कहूँगा कुछ करने का वक्त है। मेल करें, अपने ग्रीवेंसेस लिखें। लगभग सभी की मेल आईडी अवेलेबल है नेट पे, डायरेक्टर से लेके चेयरमैन से लेके वाइस सेक्रेटरी, सबके सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं नेट के अंदर। सबको मेल करें, कॉल ट्राई करें, कोशिश करें कि वो सेंटर्स को रीलोकेट करें या कुछ एडजस्टमेंट्स करें। अपनी कोशिश करना बनता है, लेकिन ये बात ज़रूर रखिएगा, नीट पीजी इन सेंटर से बहुत बड़ी चीज़ है। आपका स्कोर आपको आपकी मनचाही ब्रांच दिलाएगा जो लाइफ लॉन्ग फ्यूचर में आपके साथ चलेगी। प्रेशर आपको हैंडल करना आ ही गया होगा, क्योंकि एनबी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो हर टाइम आपको टेंशन और प्रेशर देता आ रहा है। आपको आदत हो गई होगी, इसीलिए एनबी ने भी कहा एक बार दोबारा से रीचेक कर लेते हैं कि कितना प्रेशर और कितना प्रेशर नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको कोशिश करनी है। ये बात एकदम परे है कि इन्होंने क्या सोच के सेंटर अलॉट कर दिए। 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर। अंडमान निकोबार का एस्पिरेंट का सेंटर आपने महाराष्ट्र दे दिया, कोल्हापुर। उसका परमानेंट एड्रेस भी अंडमान निकोबार है और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी अंडमान निकोबार है। ऐसे कैसे? कोई लॉजिक होगा, कोई तथ्य होगा। इवन उसने एमबीबीएस भी वहां से नहीं करी है, एमबीबीएस उसने बंगाल से करी है। बताइए, कुछ तो है, कुछ तो होना चाहिए। समथिंग इज वे आउट। आप लोग मेल करें, आप लोग फोन्स करें, ट्राई करें,
रिक्वेस्ट करें, इवन मैं बोलूँगा ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन लेटर्स भी डालें, इवन हेल्थ मिनिस्ट्री को भी डालिए, एनएमसी को भी डालिए, एनबी को भी डालिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए कि सर प्लीज़ डू समथिंग फॉर अस। ऐसे ट्रैवलिंग कैसे हो पाएगी? इसका रीज़न क्या है कि एग्ज़ाम 11 को तो 9 को पहुंचना पड़ेगा। 9 को इसलिए पहुंचना पड़ेगा कि 10 को रिवीजन हो सके और 11 को पीसफुली एग्ज़ाम लिख सकें, राइट। 10 को ट्रैवल करके सीधा एग्ज़ाम लिखने जाना, ये बड़ी डिफिकल्ट बात है। ये भी नहीं पता कि शिफ्ट कौन सी होगी, मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर होगा या इवनिंग शिफ्ट में पेपर होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए कितनी दूर से आएंगी, कैसे ट्रैवल होगा, कहाँ पहुंचेंगे, नहीं। इट्स रियली ए मेसअप जो क्रिएट कर दिया जबरदस्ती का एग्जाम से 10 दिन पहले, जो कि अफेक्ट कर रहा होगा। कैंडिडेटों को नींद नहीं आई है रात भर, पेरेंट्स परेशान हैं, क्या करें क्या नहीं करें। पेरेंट्स को ये लग रहा है कि बच्चे ने दूर चूज किया है क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है, लेकिन उनकी कोई गलती नहीं है, ये तो रैंडमली अलॉटमेंट आ गया। उसने 4 चॉइस, आपने फिर 4 चॉइस भरवाई क्यों? भरवाते ही नहीं। थोड़ा समझिए, थोड़ा सा इस बात को देखिए और एनालाइज कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप एनबी पे मेल कर सकें, उन्हें बता सकें, समस्या बता सकें। हमारे लेवल पे जो होगा हम पूरा ट्राई करेंगे बात करने की, कोई एश्योरेंस नहीं, किसी कोई कमिटमेंट नहीं, लेकिन ट्राई अवर लेवल बेस्ट कि कुछ सॉल्यूशन इसका निकले। वैसे उम्मीद बहुत कम है क्योंकि गवर्नमेंट बड़ी स्टबन और फिक्स है, जो कह देती है वो कह देती है, लेकिन ट्राई करने में कुछ आता नहीं। कोशिश हमेशा अपनी ज़रूर करनी चाहिए एंड लेट इट बी। कोई डाउट है, कंफ्यूजन, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। 9675200801 मेरा नंबर है। वेबसाइट careerexpert.in है। इंस्टाग्राम पे भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं। कोई भी अपडेट होगी विल ट्राई टू गिव यू सून। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।